डियर स्टूडेंट, गणित की आज इस क्लास में आपका अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन किसको कहते हैं कि जिसमें हम किसी आकृति का क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कहते हैं समतलीय आकृतियाँ। समतलीय आकृतियों का मतलब होता है एक ही तल में बनी हुई आकृति, एक ही तल में बनी हुई आकृति, एक ही तल में। तो उनके क्षेत्रफल भी ज्ञात करने पड़ते हैं और आयतन। अब किस में क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है और किस में आयतन। तो ये आकृतियाँ दो प्रकार की होती है, द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ। जैसा कि हम चित्रकला में जानते, द्विविमीय चित्र भी होते हैं और त्रिविमीय चित्र भी होते हैं। तो 2D डायग्राम एंड 3D डायग्राम। 2D डायग्राम का मतलब उसमें दो भुजाएं होती है, अर्थात केवल क्षेत्रफल ही उसमें निकलेगा। त्रिविमीय मतलब 3D मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकलेंगे। तो ये द्विविमीय वाली आकृतियाँ कौन सी होती है? त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब दूसरा है चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर कर समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत एवं वर्ग। और तीसरी आकृति होती है वृत्त। ये द्विविमीय आकृति, इसमें केवल क्षेत्रफल निकलता है। और अब त्रिविमीय आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इत्यादि इत्यादि। इनमें हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ में आयतन की, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन भुजा, कोई भी तीन भुजाएं। तो अब हम पहले की कक्षाओं में जो द्विविमीय आकृतियों के कुछ आप लोग सीख के आए हैं उसका हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई किसे कहते हैं? किसी भी भुजा के शीर्ष, किसी भी भुजा का सामने वाले शीर्ष तक की लंबवत दूरी कहलाती है। अर्थात जैसे ये त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के अंदर ए, बी और सी, अब इसको आधार मान लिया गया BC। तो उसके सामने वाले शीर्ष से ये जो लंबवत दूरी है ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, हाइट। अब कई बार क्या है कि ये हमें लंबवत दूरी नहीं दी जाती है, हमें आधार केवल भुजाएं दी जाती है। तो हम हीरोन के सूत्र की मदद करते हैं। तो हीरोन के सूत्र की मदद के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है √S, S-A, S-B और S-C। S का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप है तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं क्रमशः ABC। अब आपको ये समझने वाली बात है कि जैसे ये त्रिभुज ABC है तो A के सामने वाली भुजा A कहलाती है, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b से लिखते हैं और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c से। तो एक जो शीर्ष A था, A के सामने वाली भुजा जो BC थी उसको स्मॉल a से लिखा। ठीक इसी तरह से B के सामने वाली भुजा AC थी जिसको स्मॉल b से लिखा। इसी तरह C शीर्ष के सामने वाली भुजा AB थी जो स्मॉल c से। तो इस तरह से तीन भुजाएं होगी ABC। तो S ज्ञात करने के लिए तीनों का योग करो और फिर उसका आधा, यानी A + B + C/2 हो जाता है। अब अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो एक क्षेत्रफल है, शॉर्टकट आप सूत्र लगा सकते हैं √3 A²/4। तो इससे आप A मतलब भुजा, A मतलब हो जाएगी भुजा। तो भुजा के स्क्वायर कर उसमें 4 का भाग देके √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हीरोन के सूत्र से। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र था। आगे हम चलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। तो इस 4 भुजाओं के अलग अलग चतुर्भुज, अगर केवल चतुर्भुज दिया हुआ है कुछ और नहीं है तो 1/2 विकर्ण इनको विकर्ण पर डाले गए अंतलंबों का योग, ये सूत्र हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? उसके बीच की दूरी। अब समलंब चतुर्भुज की आकृति लगभग हम ऐसी आकृति बनाते हैं, ये आकृति है। तो ABCD, इसमें एक जोड़ा ये और ये दोनों समांतर हैं तो ये समांतर भुजाओं का योग होगा और इनके बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी हो जाएगी। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आकृति लगभग समांतर चतुर्भुज की आकृति क्या होती है? ये। तो इसमें ABCD है तो आधार इसको मान लिया। तो इस आधार के सामने वाली जो ऊंचाई है आप इसको ले लो, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है E, तो इन दोनों के गुणा हो जाएगा।
समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं बराबर। तो ऐसे जैसे चारों भुजाएं बराबर वाला ये समचतुर्भुज है, आपको ये दिया गया है। तो इसके ये जो विकर्ण है आपस में मिलाने वाला, तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। आयत जैसा जानते हैं, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, तो उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप भी होता है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग करो। ए बी सी जैसे आयत है, सी डी आयत है, तो ये है लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। तो इन दोनों का योग करके 2 से गुणा करो। तो अब वर्ग का मतलब होता है सभी भुजाएं इसकी समान है। तो ए बी सी डी यानी इसकी भुजा ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, तो 4a हो गया। और वर्ग का अगर विकर्ण ज्ञात करना, ये कहलाता है विकर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करने जाएंगे तो √2a विकर्ण आएगा, √2a। तो ये विकर्ण का सूत्र है। इसी तरह अगर पूछा जाता है कि चतुर्भुज के परिमाप क्या होता है, तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, ये होता है चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप। तो इस तरह से हम ये पूर्व के सूत्र। इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है? एक गोल वृत्त आकृति होती है, जब समतल। गोले और वृत्त में अंतर होते हैं, क्योंकि गोला त्रिविमीय में जाता है, वृत्त जाता है द्विविमीय में। तो 3D और 2D का अंतर है। तो पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर। आर क्या है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। अगर अन्यथा कोई दिया हो तो 3.14 भी हो सकता है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। तो अब r का मतलब त्रिज्या। अगर कभी व्यास दिया हुआ हो तो व्यास कभी ज्ञात करना हो तो क्या है? 2 इंटू त्रिज्या यानी 2r, त्रिज्या का दुगुना। अगर हमें व्यास दिया हुआ और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सीधा सा उत्तर है व्यास बटा 2 या d बटा 2। अब एक प्रश्न याद रखना है कि वृत्त के चारों ओर यहाँ से कोई एक आदमी बैठा है और दौड़ता हुआ वापस इसी बिंदु पर आता है, तो एक चक्कर। तो वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। ये पूरी तय होती है, एक चक्कर लगाना मतलब परिधि। तो कई बार प्रश्न दिए जाते हैं चक्रों की संख्या, तो दूरी बट्टी परिधि, दूरी बट्टा परिधि, यानी जो एक पूरे जितनी दूरी तय करेगा, 1 2 4 5 जितने भी चक्कर लगाएगा तो दूरी तय करेगा, उसमें परिधि का भाग देंगे तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। इसी तरह अगर परिधि ज्ञात करनी है और हमें दूरी दी हुई है तो तय की गई दूरी बटा चक्रों की संख्या, तो हमें परिधि आ जाएगी। ये तो थे पूर्व कक्षा के पढ़े। अब आपके यहाँ 10th की जो क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसको ब्रेक कर